बंदूक आपकी आइडेंटिटी मानता हो। गन तभी फायर होगी जब गन में लगी चिप ब्रेसलेट या अंगूठी में लगी चिप के साथ कम्युनिकेट करती हो। दूसरी तकनीक है बायोमेट्रिक पहचान, यानी कि फिंगरप्रिंट, पाम प्रिंट या फिर ग्रिप के मिलान के बाद ही बंदूक एक्टिव होती है। फिंगरप्रिंट रीडर और चिप एक फोन ऐप से एक्टिवेट होता है, जिसके लिए पिन की भी जरूरत होती है। As we understand the concept, it's to allow someone to have a loaded firearm, relying upon the technology to make it safe and that it can't be used by somebody. इस स्मार्ट गन को बनाया है अमेरिकी कंपनी लोडेस्टार वर्क्स ने। कंपनी के मुताबिक ये स्मार्ट गन फुल प्रूफ है और हर परिस्थिति में इसकी तकनीक सुरक्षित है। कंपनी की माने तो उन्हें ये गन बनाने का आइडिया तब आया जब उन्होंने बच्चों के बंदूक चलाने और उससे मौत की खबरें सुनी। हालांकि कई विशेषज्ञों का कहना है इमरजेंसी के मौके पर जहां बंदूक मालिक को तुरंत इसे फायर करने की जरूरत हो, पहचान साबित करने में देरी जानलेवा साबित हो सकती है। लेकिन कंपनी का दावा है कि गन को सेकंड भर में एक्टिवेट किया जा सकता है। And basically, we have a mobile application that communicate wirelessly to the gun, and you can lock or unlock from any of those methods altogether. कंपनी के मुताबिक स्मार्ट गन की वजह से बंदूक के गलत इस्तेमाल पर रोक लगेगी, बंदूक की चोरी पर रोक लग सकती है, खोई या चोरी हुई बंदूकें बेकार साबित होंगी और पुलिस वालों से बंदूक छीनने की घटनाओं पर भी रोक लगेगी। हालांकि कई विशेषज्ञ इस बात की आशंका जता रहे हैं कि स्मार्ट गन को हैक भी किया जा सकता है, लेकिन कंपनी का दावा है उसकी तकनीक हर परिस्थिति में सुरक्षित है। We basically have a motor mechanism that drives a flag, vertically, to constrain it from moving up or down, more or less. If I go to reload it here, and you can see the flag just popped up right there. And when I go to pull the trigger, no matter how hard I'm going to pull, it's not going to break at all. उम्मीद जताई जा रही कि ये स्मार्ट गन इस साल अमेरिका के बाजारों में आम लोगों के लिए उपलब्ध हो जाएगी और इसे खरीदने के लिए कम से कम 66,000 रुपए अमेरिकियों को खर्च करने होंगे। फिलहाल इस स्मार्ट गन की और टेस्टिंग की जा रही है ताकि एक फुल प्रूफ तकनीक के साथ ये बाजार में पहुंच सके। जी मीडिया ब्यूरो रिपोर्ट। तो हॉलीवुड की मूवीज में आपने चूहों के कारनामे देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कल्पना की कभी कि असल जिंदगी में चूहे ऐसे साहसिक कारनामे कर सकते हैं? शायद नहीं, लेकिन हम आपको एक ऐसे हीरो रैट के बारे में बताते हैं, दिखाते हैं, जिससे हजारों लोगों की जान को बचाया। कैसे, देखिए। लेकिन जब दुनिया को अलविदा कह चुका है ये सुपर साहसिक रैट, ये कहानी दरअसल क्या है इस साहसिक रैट की, देखिए। यह है दक्षिण पूर्व एशियाई देश कंबोडिया का सबसे बहादुर चूहा मगावा, जिसकी बहादुरी के किस्से दुनिया भर में मशहूर हैं। कदकाठी तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन कारनामे सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इस नन्हे से चूहे ने कंबोडिया में हजारों लोगों की जान बचाई, लेकिन अब मगावा इस दुनिया को अलविदा कह चुका है। बहादुर मगावा अफ्रीकी नस्ल का था और उसने अपने जीवन में कई साहसिक कारनामों को अंजाम दिया। मगावा को बेल्जियम की एक संस्था ने ट्रेनिंग दी थी। साल 2016 में जब मगावा को कंबोडिया लाया गया था तो वो 2 साल का था। वो सूंघ कर बारूदी सुरंगों का पता लगाने में माहिर था। उसने अपने 5 साल के करियर में 71 लैंड माइंस और 38 जिंदा विस्फोटकों को सूंघ कर पता लगाया। इस वजह से कंबोडिया की 38 एकड़ से अधिक जमीन सुरक्षित हो पाई और हजारों लोगों की जान बच सकी। मगावा पिछले साल जून में रिटायर हो गया था। 8 साल के मगावा ने पिछले हफ्ते ही आखिरी सांस ली। उसे हीरो रैट भी कहा जाता था। पिछले साल सितंबर में ब्रिटेन की एक संस्था ने मगावा को बहादुरी के लिए गोल्ड मेडल से नवाजा था। मगावा को पीपुल्स डिस्पेंसरी फॉर सिक एनिमल्स पुरस्कार से भी नवाजा गया था, जो जॉर्ज क्रॉस और विक्टोरिया क्रॉस वीरता पदक के बराबर है। मगावा की हैंडलर मालेन की माने तो मगावा पारंपरिक समाधानों की तुलना में 26 गुना तेजी से विस्फोटकों को सूंघ सकता था। मगावा केवल 30 मिनट में ही एक टेबल टेनिस कोर्ट के आकार के क्षेत्र में घूमकर बम का पता लगा सकता था, जबकि पारंपरिक मेटल डिटेक्टर का उपयोग करके ऐसा करने में 4 दिन का वक्त लगता है। मगावा का वजन कम होने की वजह से वो माइंस पर खड़े होकर धरती खुरचता और बम के बारे में अलर्ट कर देता था।
उसके माइंस पर खड़े होने से बम फटते नहीं थे। कंबोडिया में 1970 से 1980 के दशक में भयंकर गृह युद्ध छिड़ा था। इस दौरान दुश्मनों को खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर बारूदी सुरंगें बिछाई गई थीं। गृह युद्ध खत्म होने के बाद बारूदी सुरंगें आम लोगों की जान ले रही थीं। ऐसे में मगावा उनके लिए जीवन रक्षक साबित हुआ। आज कंबोडिया के लोग अपने एक बहादुर साथी के कारनामों को याद कर गमगीन हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बुलेटिन में आइए अब आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जो आपको फिल्मी लगेगी। ये तस्वीर है अमेरिका के कैलिफोर्निया की, जहां पर एक विमान क्रैश होने के बाद पटरियों पर जा गिरा और उसमें पायलट फंस गया। ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ से ट्रेन आ रही थी। फिर क्या हुआ देखिए। रेल की पटरियों पर विमान की लैंडिंग और सामने से आ गई ट्रेन। फिर जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। प्लेन और ट्रेन की ऐसी टक्कर जिसको देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये तस्वीरें अमेरिका के कैलिफोर्निया की हैं, जहां पिछले रविवार को बड़ा हादसा होते होते टल गया। पैकोइमा से उड़े एक विमान में तकनीकी खराबी आ गई और वो रेल की पटरियों पर जा गिरा। क्रैश लैंडिंग के बाद पायलट विमान के अंदर ही फंस गया, लेकिन गनीमत थी कि आसपास पुलिस वाले मौजूद थे। पुलिस वाले मदद के लिए पहुंचे, लेकिन उनके होश तब उड़ गए जब उन्होंने सामने से एक ट्रेन को आते देखा। एक तरफ तेज रफ्तार ट्रेन आ रही थी तो दूसरी तरफ पायलट को बचाने की जद्दोजहद। हालांकि इससे पहले कि ट्रेन विमान को टक्कर मारती, वहां मौजूद पुलिस वालों ने पायलट को विमान से बाहर निकाल लिया, वो भी टक्कर से महज कुछ सेकंड पहले। अगर चंद सेकंड्स की भी देरी हो जाती तो न पुलिस वाले बचते और न ही क्रैश विमान का पायलट। पायलट के विमान से निकलते ही ट्रेन प्लेन के मलबे की धज्जियां उड़ाते निकल गई। घटना का वीडियो पुलिस वाले के कंधे पर लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गया था। और अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। लोग फरिश्ता बनकर आए पुलिस वालों की जमकर तारीफ कर रहे हैं। इसको कहते हैं जाको राखे साइयां, मार सके न कोई। जी मीडिया, ब्यूरो रिपोर्ट। और रेगिस्तान में बर्फबारी का नजारा आपके सामने होगा। सऊदी अरब का जिक्र आते ही आमतौर पर लोगों